पे हम लोग एक अवेयरनेस आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वर्सेस पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड पे हम लोग एक अवेयरनेस आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वर्सेस पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि हमारी यूथ खास तौर पर, एडल्ट तो हैं ही हैं, लेकिन यूथ क्योंकि हमारी अराउंड 55% के करीब मौजूद है जो कि 30 ईयर्स की एज के अंडर हैं, तो वाई नॉट उनसे ये बात की जाए कि हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पर हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है, जिसमें आप देखें चॉकलेट्स में आप लोग डेयरी मिल्क, रॉचर फ्रैरो, और कोल्ड ड्रिंक्स में कोका कोला, पेप्सी और लेस चिप्स वगैरह। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाली जो है वो आइटम्स हैं। अब जबकि बायकॉट के बाद, हालात के बाद, जब मैंने सिनेरियो देखा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने में हम लोग जितना ज़्यादा मोटिवेट करते रहे, और इसमें हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स क्या किसी से कम है, क्या बाहर के मुल्क के लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के अलावा किसी और मुल्क की प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो इस पर अगर हम देखें, आप गौर करें कि जब हमने अपनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, तो हाउ कम कि हम लोग अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वही स्टैंडर्ड दे सकें, वो यूटिलाइजेशन दे सकें। जितनी यूथ से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, वो उस लेवल की क्वालिटी नहीं देती। तो मुझे आप लोग बताएं खुद सोचकर, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, कि जब हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करेंगे, जब हमने इस्तेमाल ही नहीं की, जब इस जनरेशन को उसका टेस्ट ही नहीं आया, तो हाउ कम आप compete करेंगे उनके साथ। और अगर आज से हम इस चीज़ का इरादा कर लेते हैं कि हमने अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, नो डाउट स्टार्ट में थोड़ा सा टफ होगा हमारे लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें जब उनकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो हम लोगों को उसकी क्वालिटी बेहतर मिलना शुरू होगी। एक चीज। सेकंड चीज कि हमारे अपने इंटरनल ब्रांड जो हैं वो फ्लरिश करना स्टार्ट हो जाएंगे, हम लोग ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। उसी दौरान में आप ये देखें कि और मजीद ब्रांड जो हैं वो मोटिवेट होंगे कि वो भी इनिशिएट करें स्टेज को। कोई चिप्स बनाने वाला, कोई यूटिलिटीज जो हमारी हैं डेली रूटीन की, सोप्स हैं, सर्फ है, हमारी ड्रिंक्स हैं, हमारे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि क्वालिटी की बनना शुरू होंगी। इससे हमारे जीडीपी के ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एज अ पाकिस्तानी अगर हम रियलाइज करें कि हम लोग ही अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे और यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग इस इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के जो फोबिया हम लोगों ने अपने ऊपर बना लिया है, खौल चढ़ा लिया है, उससे निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम कि हम लोग एज अ कॉम, एज अ नेशन एक रिवाइव करें, चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज करें, कि हम लोग अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करना शुरू करें, उनकी उससे क्वालिटीज़ को बेहतर होगा। हम उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो ब्रांड्स हैं, जैसा हीको उसने मुझे लगता है कि कमाल कर दिया है, जलाल सन्स है, चीजियस है, कोला नेक्स्ट वाले हैं, इवन और बहुत चिप्स के ब्रांड्स हैं, सूफी वाले हैं। तो आप देखें कि इन लोगों ने इस इरा के अंदर कितना ज्यादा फ्लरिश किया है, सिर्फ इसलिए कि हमारे कुछ परसेंटेज लोगों ने इस पर ट्रस्ट करके इनको मोटिवेट भी किया है, प्रमोट भी किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीटली उस चीज को रिमूव कर दें, अपनी वो यूटिलाइजेशन को, बट प्लीज इस चीज को देखें। ईमान का भी तकाजा है, आपके साथ सॉलिडारिटी ऑफ द कंट्री के साथ की भी रिक्वायरमेंट है कि आप इतना तो कर सकते हैं कि आप मुल्क की जो चीज़ें हैं इनको प्रमोट करें और पाकिस्तान के जीडीपी में अपना किरदार अदा करें। स्टेबिलिटी के ऊपर इन्हांस होगा वो, और प्लस आप ये देखें कि उससे आपको एम्प्लॉयमेंट कितनी मिलना शुरू हो जाएगी, और आने वाले टाइम में और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो निकलेंगे जो कि मतलब इन्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर, स्टार्टअप्स लेंगे अपने, मोटिवेट होंगे कि ऑब्वियसली स्टेबिलिटी है, लोग ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो प्लीज मेरी गुजारिश है तमाम सुनने वालों से, तमाम देखने वालों से, कि आप लोग भी इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दें, इस कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें। कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कोई इस पे राय है वो दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग इन द एजुकेशन सेक्टर, मैं ये अवेयरनेस करूं अपनी पूरी ऑडियंस को कि आए मिलकर हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करें, उससे पाकिस्तान के जीडीपी को, स्टेबिलिटी को इन्हांस करें और सस्टेनेबिलिटी
सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएं और आने वाले टाइम पे हम भी अपने स्टार्टअप्स को लेकर चलें और अपनी क्वालिटीज को बढ़ाएं कि बाहर के मुल्क वाले लोग हमारी प्रोडक्ट्स को भी इसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह हम लोग जो हैं वो बाहर की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी क्वालिटीज भी इंक्रीज होंगी, हमारा इम्पैक्ट स्ट्रांग होगा और एज अ नेशन हम यूनाइटेड होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज टेक अ फ्रेश स्टार्ट। इंशाल्लाह ताला आई होप कि इस वीडियो के जरिए हम लोग एक अच्छा इनिशिएटिव भी लेंगे और एक स्टार्टअप भी लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड पे। अल्लाह हाफिज।